चराचरम तत्पदं दृष्टितमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदो गुरुपद पद्म परागा बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुच सुबास सरस अनुरागा। अमेय मुहुर मय चूरन चारु समन सकल भवरुद परिवारु। अरे जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युगपद कमल मनावहु जा सुकृपा निर्मल मत पावहु। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। तो कथा शुरू अब करते हैं और आओ वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए तेज पुंज बलवान। बोलिए गोविंद भगवान की। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। राजन परीक्षित, आज मैं तुम्हारे सामने रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम का चरित्र बता रहा हूं। भगवान श्री राम इस धरती पर प्रकट होकर के आए थे चैत के महीना में नौमी तिथि को। नौमी को अंक स्वीकार किया 9 का, नौमी को आए। तो सब पढ़ने वाले बच्चे घर पे भी हिसाब लगाना जाकर के 9 के अंक से तुम कितनी भी संख्या में गुणा कर दो, गुणन फल जो आएगा उसके अंकों को जोड़ोगे तो 9 का 9 ही रहेगा। कितनी भी संख्या में गुणा कर देना तुम, लेकिन गुणन फल जो आएगा उसके अंकों को जोड़ोगे तो 9 ही रहेगा। यह है उनकी मर्यादा। अंशन सहित ले अवतारा, विष्णु अंश अवतार भगवान श्री राम, गौड़ जी अवतार भरत जी, शेष अवतार लक्ष्मण जी, चक्र सुदर्शन अवतार शत्रुघ्न जी। तो जिस समय भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब बड़े हुए, राक्षस यज्ञ नहीं होने देते थे, संतों का यज्ञ नहीं होने देते थे। यज्ञ की रक्षा करवाने के लिए आज विश्वामित्र ऋषि महाराज दशरथ जी के यहां आए हैं। अच्छा, और ये बात ध्यान रखना परीक्षित जी, यज्ञ को बिगाड़ने वाले तब भी थे और अब भी हैं। जो है कि पहले अब ना आए, कि अब आए कि पहले ना आए। अच्छा, यज्ञ को बिगाड़ने वाले नहीं होते तो विश्वामित्र जी क्यों आते?
लेकिन अबे के बिगाड़वे बांधने में और पहले बांधने में अंतर हो। पहले भाई यज्ञ बिगाड़ते तो बिगाड़ते ही रहते, अब चतुर हैं, छेदना तो बिगाड़ेंगे। उनकी बात कर रहा हूं जो बिगाड़वे कोई काम करता है। मालिम परी छेदना में अब ना बिगड़ रही, अब तो बन गई, तो साथ में इतना सबते अकेला मिलेंगे लाइन में ठाड़े कि हम बनाए भी संग में। ये उनकी चतुराई है। लेकिन एक बात जीवन में ध्यान रखना, यज्ञ को तुम बना नहीं सकते तो बिगाड़ने का भी अधिकार नहीं है, बिल्कुल अधिकार नहीं है। और जब जब यज्ञ को जिन्होंने बिगाड़ा है उनका परिणाम उनके सामने आया, परिणाम उनके सामने आया। यही तो कथाएं सिखाती हैं कब कब यज्ञ बिगड़ा और क्या क्या हुआ। श्रोता बंधुओं, और यज्ञ जो करवाते हैं, अब इस यज्ञ के मुख्य कर्णधार ये परीक्षित यज्ञपति दो ही तुम ही हो, बाकी सुनने वाले बहुत हैं, सहयोग करने वाले बहुत हैं। लेकिन तुम दोनों अगर क्रोधित हो जाओ तो यज्ञ क्रोधित हो जाती है। हमेशा हंसता रहना चाहिए। और आज और ये 100 रुपए सत्येंद्र भगत जी पाड़ीपुर से, और 201 रुपए सुगड़पाल सुनोम रामनिवास पाड़ी पर, और 11 किलो नमक, 500 ग्राम हल्दी, 500 ग्राम मिर्च, 500 ग्राम धनिया, 100 ग्राम जीरा, ये गुप्तान है। धन्यवाद। तो इस समझी को इंतजाम है वो, बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो आज विश्वामित्र ऋषि जब आए महाराज दशरथ जी के पास, एक बात ध्यान से सुनो, राम की कथा सिखाती क्या है? ये सिखाती है आज तुम्हारे घर पर कोई अतिथि आ जाए, बाहर का व्यक्ति आ जाए, तो सबसे पहले परिचय क्या दिया जाता है? भाई पानी की पूछी न, चाय की पूछी न, रोटी की पूछी न, सबसे पहले बात बताई जाता है कि जेऊ कोठी मेरी है, जेऊ मेरी है, 3 अलीगढ़ है, 2 आगरा जो सब चक मेरो ही है। लेकिन ये नहीं, आज विश्वामित्र जब आए तो राजा दशरथ जी ने परिचय कैसे दिया? ऐसे देना चाहिए। क्या कहा के नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, राम सिया राम बोलो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत, मैं अपने लड़कों और पत्नियों सहित तुम्हारा सेवक हूं प्रभु, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं हूं। यह परिचय देना चाहिए। और आप कहिए महाराज कष्ट कैसे किया? महाराज दशरथ, राक्षस यज्ञ नहीं होने देते, मैं तुम्हारे बेटा राम और लक्ष्मण को मांगने आया हूं। तो श्रोता बंधु, राम को ही क्यों मांगा? यज्ञपति जी अगर पापी परेशान कर रहे तो जी कह देते राजा दशरथ जी तुम चलो, या तुम ना चल रहे तो भाई सेनाएं भेज दो। लेकिन राम को ही क्यों मांगा? राम को इसलिए मांगा, 4 चीज ऐसी हैं उनमें से अगर एक भी आ जाती है तो घमंड हो जाता है। एक भी, कौन सी? सबसे पहले रूप, सुंदरता आ जाए तब भी घमंड होता है। दूसरे नंबर पर धन आ जाए तब भी घमंड होता है। ऐश्वर्य और कीर्ति, ये 4 में से एक भी आ जाती है तो घमंड आ जाता है। पर महाराज दशरथ जी, तुम्हारे बेटा राम के ऊपर तो चारों की चारों, फिर भी लेस मात्र घमंड नहीं है। मैंने इसलिए मांगा, इसलिए मांगा, बिल्कुल घमंड नहीं है। और हमें तो यही नहीं समझ में आई आज तक के घमंड करते हैं तो कत्त का चीज को है। कोई चीज, जिस चीज पर तुम घमंड करते हो वो चीज तुम्हारी है ही नहीं। अच्छा, कौन सी चीज समझ बैठे हो? सबसे ज्यादा 2 चीज मानता आदमी, शरीर में बल आ जाए और रुपया जेब में आ जाए। और खूब देखियो तुमने जहाजन में उड़ा दे सो साइकिल पे ना छोड़े, और जिनके चलवे तो धरती में गड्ढा पच जाते हुए खटिया में मिला दिए। इतना कर सकता है परमात्मा, फिर घमंड का चीज का है। लेकिन महाराज दशरथ जी से राम को जब मांगा तो यज्ञपति महिपाल सिंह जी, तुम्हें मालूम है हार्ट अटैक के बार पत्तो है? मालूम है?
के बार पत्तो है? 3 बार, एक आध बार परे को है। तो 3 बार पड़ता है। अच्छा, और तीसरे पर तो भगवान ही मालिक है, बिल्कुल। और ये रामचरितमानस तुम्हें बताएगी कि अटैक 3 ही बार पड़ता है। पहली बार राजा दशरथ को अटैक आज पड़ा है जब विश्वामित्र ने राम को मारा है, पहली बार आज पड़ गया। लेकिन राजा दशरथ जी क्या कह रहे हैं विश्वामित्र से, जब राम को मांगा था तब कैसे लिखा है गोस्वामी जी ने के सब सुत प्रिय मोई प्राण की नाई, राम देहता ना बने गुसाई। राम सिया राम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो। महाराज सुनो, सब सुत प्रिय मोय प्राण की नाई। बेटा तो चारों ही प्यारे हैं, पर मैं राम को नहीं दे सकता। अच्छा, ये क्यों कहा कि राम को नहीं दे सकता? और इतने में जेऊ कह रहे हैं कि चारों बराबर प्यारे हैं, तो मैं राम को क्यों नहीं दे सकते थे? इस बात को ध्यान से सुने परीक्षित जी, कि वो राम को क्यों नहीं देख सकते? कि एक बार महाराज दशरथ जी जब तपस्या करने गए थे और बरगद के नीचे धनुष को टेक दिया था और जंगल में बैठे थे। तपस्या होती है जंगल में, घर पे नहीं होती। कहीं भी किसी पुराण शास्त्र को पढ़ के देख लो, घर पे तपस्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि जहां समय तुम बढ़िया तरह से नेत्र बंद करके भगवान से डोल लगावो, ताई खन कहो नाती के बाबा चाय पियो है, बाबा लौट के मई आ गया तक। तो हमेशा ध्यान रखना, जंगल में जब गए तो भजन कर रहे थे, तपस्या में लीन थे महाराज दशरथ, और तब तक हुआ क्या? सुनो भूप धरि ध्यान गुरुदेव, अरे राम की खोली दई कापी। हाथन में लगे हथियार आई गए जंगल में पापी। हाथन में लगे हथियार आई गए जंगल में पापी। अरे हाथन में लगे हथियार आई गए। कोई खरदूषण थे जो जंगल में निवास करते थे, और खरदूषण के परिवार का इस राम के वंश से बहुत पुराना बैर चल रहा था, बहुत पुराना। और आज महाराज को अकेला देख लिया उन्होंने। क्या? अरे समय नाय पाप इन्होंने कियो, दशरथ कुली नोई देख को पयब भूपति बैठियो। दशरथ को लिया देख को पयब भूपति पे कियो। दशरथ ले देख को पयब। हाथनों में अब तेग उठाए के, ऊपर लीनी भुजाई उठाई, चोट मारी लो तब दशरथ पे, साधु रे अब कथा सुनाई। पक्षी उसी समय जब खरदूषण ने हथियार उठाया और बैठे हुए महाराज दशरथ को मारना चाहते थे, और ये बात मैंने उस दिन भी बताई थी, बखत परे पे कामन आमे, इन बंधन की रीत कहा है।
और दे मुसीबत में जो धोखो ऐसे नुकी तो प्रीत कहा है। अरे सोबत छत्री को शीश काट दे ऐसी रण में जीत कहा है। महाराज के ऊपर हथियार उठा दिया लेकिन तलवार चल नहीं पाई। तब तक एक पक्षी आ रहा था ऊपर से। वो पक्षी कौन था? देखें ध्यान सभा सब सुनिए